स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है सर्वे बेसिक सर्वेइंग लैब में, वो कंपास सर्वेइंग पर है। ठीक है, तो कंपास सर्वेइंग में हमारा आज का एक्सपेरिमेंट है। और कंपास सर्वेइंग में जो एक्सपेरिमेंट हमको करना है वो है कंपास ट्रैवर्सिंग। ठीक है, कंपास ट्रैवर्सिंग मतलब ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है, एक सीरीज़ ऑफ सर्वे लाइंस जो आपस में जुड़ी होती हैं, आपस में कनेक्टेड होती, कनेक्टेड सर्वे लाइंस, मुख्तलिफ सर्वे लाइंस जो आपस में जुड़ी होती हैं, उस सर्वे लाइंस को ट्रैवर्स बोलते हैं। तो उसमें डिस्टेंस के एतबार से, डायरेक्शन के एतबार से, एंगल के एतबार से, बेरिंग के एतबार से जो लाइंस हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो कनेक्टेड सीरीज़ ऑफ सर्वे लाइंस को ट्रैवर्स कहते हैं। और ट्रैवर्स दो किस्म का होता है, एक ओपन ट्रैवर्स होता है, एक क्लोज ट्रैवर्स होता है। तो हम दोनों करेंगे। तो पहले हम ओपन ट्रैवर्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्लोज ट्रैवर्स करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, फिर से ए है। अगर ए मतलब इनिशियल स्टेशन पे आप दोबारा लौट कर आ रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये क्लोज ट्रैवर्स है। और अगर जो इनिशियल स्टेशन पे आप लौट कर नहीं आ रहे हैं, जैसा कि ए है, बी है, ये सी है, डी है, ई है, ये मैं रफली बता रहा हूँ, इन डिटेल अच्छे से तो हम पढ़ने वाले हैं, अलग अलग पढ़ने वाले हैं। तो सी है, डी है, ए बी सी डी, ई है, एफ है, ऐसा मतलब इनिशियल स्टेशन पे हम वापस नहीं आ रहे हैं। तो ये इस किस्म का अगर ट्रैवर्स आप कर रहे हैं जिसमें डिस्टेंस भी मालूम किया जा रहा है, डायरेक्शन भी मालूम किया जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, ओपन ट्रैवर्स बोलेंगे। तो ट्रैवर्स क्या है, एक सीरीज़ ऑफ सर्वे लाइंस जो आपस में कनेक्टेड है, उसको ट्रैवर्स बोलते हैं। तो हम पहले ओपन ट्रैवर्स करेंगे, फिर हम क्लोज ट्रैवर्स करेंगे। अब देखिए, कंपास सर्वे करने के लिए जो हमको ज़रूरत है वो कंपास की ज़रूरत है। कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, कंपास की ज़रूरत है, इक्विपमेंट्स यानी कि अपैरेटस इक्विपमेंट्स, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, कंपास या प्रिज्मेटिक कंपास। ठीक है, कंपास की ज़रूरत है। उसके बाद इसके साथ इसका स्टैंड भी है, विथ स्टैंड, विथ ट्राइपॉड, कंपास विथ ट्राइपॉड। और उसके बाद रेंजिंग रॉड, रेंजिंग रॉड्स की ज़रूरत है ताकि पॉइंट्स लगाएं। फिर एरोज़, पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए रेंजिंग रॉड्स अगर हटाने का मौका मिल रहा है तो एरोज़। स्टेशन को मार्क करने के लिए पेग की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो पैमाइश है, फासला मालूम करने के लिए चेन और टेप। और कंपास का सेंटर लोकेट करने के लिए प्लम बॉब, का इस्तेमाल होता है। तो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है आपको, चाहे ओपन ट्रैवर्स करें चाहे आप क्लोज ट्रैवर्स करें। कंपास ट्राइपॉड के साथ रेंजिंग रॉड्स होना चाहिए, कई रेंजिंग रॉड्स की ज़रूरत होती है, एरोस की ज़रूरत होती है, एक पेग की ज़रूरत होती है, चेन और टेप की ज़रूरत होती है, प्लम बॉब की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से हम जो है आपके चेन यानी कि कंपास सर्वेइंग करेंगे। तो कंपास सर्वेइंग में जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम ये तमाम इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए आप यानी कि ये तमाम चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पे आप एक बार आप लोग देख लीजिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं। तो कंपास सर्वेइंग में ओपन ट्रैवर्स, क्लोज ट्रैवर्स और रेंजिंग रॉड्स, ये तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, अब
अब ये देखिए, ये कंपास का खाका है, पिक्चर है, इसमें आपको मुख्तलिफ चीज़ें बतलाई गई हैं कंपास में। जैसा कि यहाँ पर आपके जो आई स्लिट है, अभी हम कंपास में भी देखेंगे। उसके बाद आई वेन है, क्लैंपिंग रिंग है, फोकसिंग स्लड है, प्रिज्म है, डस्ट कवर है, और उसके बाद जो है सन ग्लासेस हैं। उसके बाद जो है आपके पाइवट है जिस पे कंपास मैग्नेट होता है, ये ग्रेजुएटेड रिंग है, और जो है आपके मेटल बॉक्स है, लिफ्टिंग पिन है, ऑब्जेक्ट वेन है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट वेन है, स्लाइडिंग अरेंजमेंट्स है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो कंपास इस तरीके से होता है बॉक्स में। अभी आप फील्ड पर भी देखेंगे तो ये इसका कवर है, ये गिलास है, अभी जैसा मैं आपको बताया, ये ऑब्जेक्ट वेन है, ये रिफ्लेक्टिंग मिरर है, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट वेन, ये इसमें हेयर है, ठीक है। उसके बाद ये जो पोर्शन है ये प्रिज्म है, ये जिसको मैं अभी उठा रहा हूँ, ये प्रिज्म है, जिसमें से आई स्लिट है, ये जहाँ से आप देखते हैं, यहाँ से और यहाँ से फिर आगे देखते हैं। उसके बाद ये मिरर्स हैं, यानी कि ग्लासेस हैं, सन ग्लासेस हैं ये। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये लीड है, यानी कि डस्ट नहीं जाने के लिए, ये हटा देंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ है। अब आप इसको देखेंगे तो अगर मैं इसको आपको सही से बता पाऊँ तो यहाँ पे आप देखिए ये डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है। क्लियर अगर हो रहा है तो देखिए आप, ये डिस्क है। ये डिस्क पर ग्रेजुएटेड डिस्क है। पहले तो बात ये देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। इसके अलावा ये पूरा 0 से 360 डिग्रीज तक ये पूरा फासला, ये पूरा जो है डायरेक्शन बेरिंग्स आपको मालूम होते हैं। तो अब आप कैसा करेंगे, ये जो है ना, ये यहाँ से आई स्लिट जो है, यहाँ से आप देखेंगे, आपको हेयर भी नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हेयर को जोड़ते हुए आगे रेंजिंग रॉड को देखेंगे। जब हम फील्ड पर जाएंगे, फील्ड पे जब देखेंगे तो ऐसा देखेंगे। और उसके बाद जो आपके रीडिंग है, रीडिंग आप यहाँ पे नोट करेंगे। ये हटा हुआ है, ठीक है। अब ये रीडिंग कैसे नोट करेंगे, यहाँ से नोट करेंगे, यहाँ से। ये जो है ना, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन से आप नोट करेंगे रीडिंग। यहाँ पे आपको रीडिंग नज़र आएगी। कहाँ की नज़र आएगी, अगर यहाँ पे सही से मैं नहीं बतला सक रहा हूँ तो यहाँ से देखिए, ये वाली रीडिंग नोट आएगी आपको, इसके जस्ट नीचे वाली ये रीडिंग आपको नोट करना पड़ेगा। इस तरीके से रीडिंग आएगी। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। तो ये देखिए आप, तो ये कैसा करते हैं भाई, ये आपका कंपास है, इसको ये हम भी जो प्रोविज़न है ट्राइपॉड पे बिठाने का, थ्रेड्स हैं, उसके से आपके ट्राइपॉड पे बिठा देंगे। और जो है ये इसको आप एडजस्ट करेंगे। इसको जो है बॉल सॉकेट जॉइंट के हिसाब से रहता है, इसको एडजस्ट करेंगे ताकि ये जो डिस्क है ये टेढ़ी ना हो जाए, ये सीधी रहे। सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद ये जैसा ओपन करा था मैं, ये ओपन करेंगे, ये जैसा क्लोज था ये ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ से ये जोड़कर आगे देखेंगे। फिर यहीं पर आप रीडिंग भी नोट करेंगे। इस तरीके से आप जो भी बेरिंग्स लेना है इस कंपास की मदद से, और मुख्तलिफ जो इंस्ट्रूमेंट्स अभी मैं आपको बतलाया हूँ उसकी मदद से आप लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप, तो पहले हम ओपन ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। ओपन ट्रैवर्स करने के लिए अगर यहाँ पे आप देख पाएंगे तो यहाँ पे देखिए स्टेशन ए हम लगाएंगे, स्टेशन ए, ठीक है। स्टेशन ए पर आप जो है अपना कंपास रखेंगे, कंपास स्टेशन ए पे रखेंगे।
उसके बाद आप क्या कर लेना है, स्टेशन बी फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टेशन बी है, ये स्टेशन बी है, ये स्टेशन सी है, ये स्टेशन डी है, ये स्टेशन ई है, फॉर एग्जांपल ऐसा है। तो यहाँ से ए से बी तक, बी से सी तक, सी से ई तक, ई से डी तक, सॉरी सी से डी तक और डी से ई तक, आप रेंजिंग रॉड्स लगाएंगे। यहाँ पे ए पे आप पहले स्टेशन लगा दिए, उसके बाद बी पे रेंजिंग रॉड लगाइए, सी पे रेंजिंग रॉड लगाइए, डी पे रेंजिंग रॉड लगाइए, ई पे रेंजिंग रॉड लगाइए, ठीक है। उसके बाद ए पे इंस्ट्रूमेंट रखेंगे। इंस्ट्रूमेंट का मतलब आप यानी कि कंपास, ए पे क्या रखेंगे, ए पे कंपास रखेंगे। ए पे कंपास रखने के बाद कंपास को सेट करेंगे। सेट करने के बाद जैसा उसके बाद सेंटरिंग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लम बॉब की मदद से सेंटरिंग करेंगे, यानी कि जो सेंटर है ए पे ही ठीक ऊपर लगाएंगे। तो अभी आप आगे भी उसको देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, जैसा मैं आपको बताया कि कंपास के आई स्लिट और ऑब्जेक्ट मेन को जोड़ते हुए आगे रेंजिंग रॉड को देखना है। तो ए से बी को देखेंगे, बी पर जो रेंजिंग रॉड है उसको देखेंगे, और देखने के बाद रीडिंग नोट करना है। क्या करना है उसके बाद, रीडिंग, जो भी रीडिंग आई वो नोट करेंगे। तो ये यहाँ से नॉर्थ, ये जो मेरिडियन है, ये नॉर्थ और साउथ जो है, नॉर्थ से जो भी आ रहा है वो आपका 4 बेरिंग है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 बेरिंग ऑफ ए बी बोल के लिख लेंगे यहाँ पे, 4 बेरिंग ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल, जो भी वैल्यू आई वो वहाँ पे आप लिख लेना है। उसके बाद यहाँ ये इंस्ट्रूमेंट को यहाँ शिफ्ट करना, ए से बी पर शिफ्ट करना, और ए पे क्या लगाना, रेंजिंग रॉड लगा देना। उसके बाद बी से ए को देखना, बी से ए को देखेंगे और ये वाला आप वैल्यू मालूम करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं सेकेंड वन, बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी का बैक बेरिंग। उसके बाद क्योंकि सर्वे लाइन ऐसा जा रही है, हम वापस देख रहे हैं, रिवर्स डायरेक्शन में देख रहे हैं, इसलिए उसको बैक बेरिंग बोलते हैं। उसके बाद बी पे ही सी को देखना है, सी पे जो रेंजिंग रॉड है उसको देखना है, तो और उसकी रीडिंग नोट कर लेना। उसको क्या बोल देना, 4 बेरिंग ऑफ लाइन बी सी, जो भी वैल्यू आई आप लिख देना। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे 2 रीडिंग ले लिए, बी से ए को देखे बैक बेरिंग ले लिए, बी से सी को देखे 4 बेरिंग ले लिए। अब इंस्ट्रूमेंट को सी पे शिफ्ट करना, और सी पे सेट करने के बाद सी से बी को देखना और रीडिंग नोट कर लेना। ये बैक बेरिंग ऑफ बी सी है। उसका सी से डी को देखना, ये 4 बेरिंग ऑफ सी डी है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट डी पे शिफ्ट करना, यहाँ पे रेंजिंग रॉड लगा देना। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से डी से सी को देखना, बैक बेरिंग ऑफ सी डी, डी से ई को देखना, 4 बेरिंग ऑफ डी ई। उसके बाद ई पे इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर देना है और ई से डी को देखना, तो यहाँ पे बैक बेरिंग ऑफ लाइन डी ई, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे एक नोट करने की वाली बात ये है कि ए यानी कि ओपन ट्रैवर्स में इनिशियल स्टेशन में क्या होगा, सिर्फ 4 बेरिंग रहेगा, और लास्ट स्टेशन में क्या रहेगा, सिर्फ बैक बेरिंग रहेगा, और दरमियानी जितने स्टेशंस हैं वहाँ पे 4 बेरिंग भी रहेंगे और बैक बेरिंग भी रहेंगे। इस तरीके से ये काम होगा। तो अगर आप ये चीज़ समझ गए हैं तो हम फील्ड का जो काम है, फील्ड का काम भी करेंगे। तो फिल वक्त आप ये चीज़ देखिए, और आप देखिए अब यहाँ पे देखिए स्टेशन ए से बी को देखना है, स्टेशन ए पे इंस्ट्रूमेंट लगाना है, स्टेशन ए से बी को देखना है,
रीडिंग नोट कर लेना है। इंस्ट्रूमेंट बी पे लगाना है, बी से ए को देखना है, बैक बेरिंग हो जाएगा। और बी पे इंस्ट्रूमेंट लगा के स्टेशन सी को देखना है। सी के बाद आप क्या करना है, डी को देखना है। डी के बाद क्या करना है, आप जो इंस्ट्रूमेंट हमारा ई है, ई को देखना है। तो देखिए आप, ये तमाम रीडिंग्स आपको नोट करना है, ठीक है। तो अभी ओपन ट्रैवर्स का जो फील्ड का जो प्रोग्राम है, फील्ड पे यही काम, अभी जो काम आपको बतलाया गया है, इसी किस्म का काम हम फील्ड पे करेंगे। फील्ड पे करने के बाद वहाँ पे जो डाटा आता है वो डाटा लेकर फिर हम क्लास में आएंगे और रीडिंग्स नोट करेंगे। आज स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज जो है हम कंपास सर्वेइंग कराएंगे, ठीक है। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ जी। तो ये कंपास है। कंपास सर्वेइंग में, कंपास सर्वेइंग का जो उसूल है वो कंपास ट्रैवर्सिंग है। तो ट्रैवर्सिंग का मतलब हम सर्वे लाइंस, मुख्तलिफ सर्वे लाइंस जो आपस में जुड़ी होती हैं, जो क्लोज भी हो सकती हैं या ओपन भी हो सकती हैं, तो उनको यानी कि आपके ट्रैवर्स कहते हैं। जो यानी कि ओपन ट्रैवर्स भी होता है, क्लोज ट्रैवर्स भी होता है। ट्रैवर्स क्या होता है, मुख्तलिफ सर्वे लाइंस जो आपस में फासले के एतबार से और एंगल के एतबार से, बेरिंग के एतबार से जो आपस में जुड़ी होती हैं, उसको सीरीज़ ऑफ सर्वे लाइंस जो आपस में जुड़ी होती हैं उसको बोलते हैं ट्रैवर्स। और ये ट्रैवर्स सर्वे में ओपन ट्रैवर्स भी है, क्लोज ट्रैवर्स भी है। तो आज कंपास सर्वेइंग में हम ओपन ट्रैवर्स भी करेंगे और क्लोज ट्रैवर्स भी करेंगे। तो कंपास सर्वेइंग करने के लिए हमको कंपास चाहिए, प्रिज्मेटिक कंपास, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये प्रिज्मेटिक कंपास है, इसमें प्रिज्म लगा हुआ है, ठीक है। और ये इसका पूरा अरेंजमेंट है। इसमें 0 से लेके 360 डिग्रीज तक आप बेरिंग्स ले सकते हैं। नॉर्थ और साउथ होता है, यानी कि मैग्नेट होता है। इसके हिसाब से, इस मेरिडियन के हिसाब से तमाम जो आपके एंगल्स यानी कि बेरिंग्स होते हैं वो हम लेते हैं। बेरिंग्स जब आ जाएंगे तो फिर हम एंगल्स से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप टेप की भी ज़रूरत होती है, रेंजिंग रॉड्स की ज़रूरत होती है, और आपके जो चेन है, चेन और टेप की भी ज़रूरत होती है। तो कंपास सर्वेइंग में हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो उसमें चेन, टेप, एरोज़, रेंजिंग रॉड्स और ख़ुद कंपास का इस्तेमाल करेंगे। और आगे देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट हम किस तरीके से करेंगे। ओपन ट्रैवर्स में जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ ये हमारा इंस्ट्रूमेंट जहाँ लगा रहे हैं, ये हमारा स्टेशन ए है, ठीक है। उसके बाद ये जो रेंजिंग रॉड है ये स्टेशन बी है। उसके बाद ये जो रेंजिंग रॉड है इधर वाला, ये वाला जो रेंजिंग रॉड है लेफ़्ट साइड वाला, वो स्टेशन सी है। उसके बाद थोड़ा दूर यहाँ पे जो रेंजिंग रॉड नज़र आ रहा है वो स्टेशन डी है। उसके बाद लास्ट स्टेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है आप लोगों को। हाँ, तो ये लास्ट रेंजिंग रॉड है जी। तो ये स्टेशन कौन सा है, ए बी सी डी ई, ई स्टेशन का है जो कोने में नज़र आ रहा है। उसके बाद ये राइट साइड वाला डी है, लेफ़्ट साइड वाला जो अभी स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है वो सी है। उसके बाद ये जो रेंजिंग रॉड है ये क्या है, बी स्टेशन है। और जो इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे लगा है या लगने वाला है, जहाँ इंस्ट्रूमेंट जहाँ स्टेशन है, जहाँ इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हैं वो स्टेशन ए है। तो क्योंकि ओपन ट्रैवर्स है और इसलिए इस स्टेशन ए और आखिरी का स्टेशन एक नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। ओपन ट्रैवर्स उसी को बोलते हैं जिसमें स्टेशंस जो हैं इनिशियल और फाइनल स्टेशन अलग अलग रहते हैं।
तो हम अभी आगे का जो एक्सपेरिमेंट है वो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है कंपास है और कंपास का ये पूरा अरेंजमेंट है, ठीक है। ये इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको पहले इसका एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट इस तरीके से करना है, यहाँ पे जो जॉइंट है, इस जॉइंट में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये, इसमें आप इसको, ये रोटेट होता है। रोटेट होने से ऐसा होता है कि यहाँ पे लगाने के बाद ये जो डिस्क है, ये डिस्क सीधी रहना, टेढ़ी नहीं रहना। इसका इस बात का ख्याल रखना है। किस बात का ख्याल रखना है कि ये जो डिस्क है, ये डिस्क टेढ़ी नहीं होना है। और ये जो ऑब्जेक्ट वेन है ये सीधा रहना है। प्रिज्म को खड़ा कर दीजिए और प्रिज्म का जो कवर है इसको हटा दीजिए, ये लिड। उसके बाद ये काम शुरू करिए। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो स्टेशन है हमारा, यहाँ से आप चेन बिछाइए और स्टेशन के सेंटर पर, जैसा कि ये प्लम बॉब नज़र आ रहा है, ये प्लम बॉब नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे ये स्टेशन के बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट के बिल्कुल नीचे इस तरीके से इसको पकड़िए और लेग्स को एडजस्ट कीजिए यहाँ तक कि जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट लोकेट हो जाए, ठीक है। उसको आप पेग से अरेंज कर सकते हैं। तो ये सेटअप होने के बाद, पहला सेटअप कंपास स्टैंड पे लगना और दूसरा सेटअप ये है स्टैंड अपने हाइट पे आप एडजस्ट कर लीजिए। पहली बात ये है कि स्टैंड को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए और सेंटर पॉइंट पे स्टैंड रहना चाहिए। प्लम बॉब की मदद से देख लीजिए आप। उसके बाद कंपास को लगाने के बाद बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट है उसके हिसाब से इसको ऐसे एडजस्ट करिए कि डिस्क सीधी रह जाए। अब आप जो है एक्सपेरिमेंट शुरू कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट शुरू करने के लिए हम जो है कितने, ये ओपन ट्रैवर्स है। ओपन ट्रैवर्स में देखिए आप, पहला ये स्टेशन ए है, उसके बाद ये जो रेंजिंग रॉड है जैसा अभी आपको बतलाया गया है, ये स्टेशन बी है, यहाँ भी चेन बिछी हुई है। उसके बाद ये स्टेशन सी है, उसके बाद स्टेशन डी है, उसके बाद ये जो आखिरी जो स्टेशन है वो ई है। इस तरीके से मुकम्मल हमारे स्टेशन है, ए बी सी डी ई, 5 स्टेशंस लिए हैं और उनके दरमियान का फासले के लिए भी चेन बिछा दी गई है। तो हम पहली रीडिंग लेंगे। पहली रीडिंग लेने के लिए ये यहाँ से ये जो जगह है, ये बिल्कुल यहाँ से होते हुए, ऑब्जेक्ट वेन से होते हुए आप रेंजिंग रॉड को देखना है, ठीक है। क्या देखना है, यहाँ से देखना है। एक मिनट फिर से बताता हूँ मैं। इस मकाम से प्रिज्म के ऊपर ये जो जगह बनी हुई है अगर नज़र आ रही है, हाँ, ये जो जगह है यहाँ से होते हुए और ऑब्जेक्ट वेन का ये जो हेयर है यहाँ से होते हुए, दोनों को मैच करते हुए आप रेंजिंग रॉड को देखना। ये पहला काम है। जब तीनों ये ऑब्जेक्ट वेन और रेंजिंग रॉड एक लाइन में आ जाएं, फिर हम थोड़ा नीचे देखना है। यहाँ पे ये जो गोल पॉइंट है, यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको गोल पॉइंट, हाँ, जो गोल जगह है ये प्रिज्म है। यहाँ से आप रीडिंग देखना। रीडिंग कहाँ पे नज़र आएगी आपको, यहाँ सामने वाली रीडिंग नज़र आएगी। ये देखिए, इसको मैं हटा के दिखाता हूँ आपको। ये वाली रीडिंग आपको नज़र आएगी, जस्ट नीचे जो रीडिंग है। तो हम फर्स्ट रीडिंग लेते हैं। फर्स्ट रीडिंग लेता हूँ मैं कि ये जो वेन है इसमें से ऑब्जेक्ट वेन है, वहाँ से हम क्या करेंगे, रेंजिंग रॉड को देखेंगे और ये बिल्कुल सीधा आ गया। इसको जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए आप,
तो देखिए जैसा कि इसमें आपको नज़र आ रहा भी होगा कि रेंजिंग रॉड भी आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए आप, मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ कि बताने की, देखिए रेंजिंग रॉड भी नज़र आ रहा है और ये ऑब्जेक्ट वेन भी नज़र आ रहा है, और ये आपको यहाँ जो कंपास का प्रिज्म के ऊपर जो देखने की जगह है वो भी आपको नज़र आ रही है। तो ये तीनों चीज़ें एक सीध में जब आ जाए, अब हम क्या करेंगे, रीडिंग नोट करेंगे। रीडिंग नोट करने के लिए देखिए आप, ये जो ऑब्जेक्ट वेन है यहाँ से जस्ट नीचे जो रीडिंग है, ये मतलब ये जो लकीर है, ये जो थ्रेड है, ये जो ऑब्जेक्ट वेन है, ये हेयर जो है, इससे जस्ट नीचे जो लाइन इस मीटर पर, इस यानी कि जो लकीरें बनी हुई हैं उस पर जो लाइन मैच हो रही है वो लाइन को आप पकड़िए। ठीक है, अभी मुझे जो रीडिंग नज़र आ रही है वो 300 डिग्रीज 20 मिनट्स ऐसा नज़र आ रहा है। तो इसके बारे में हम रीडिंग कैसे नोट करते हैं, इसके बारे में हम आपको जैसा बतलाए थे उस हिसाब से हम रीडिंग नोट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट रीडिंग जो आई है वो रीडिंग हम नोट कर लेंगे। ये स्टेशन ए से स्टेशन बी को देख रहे हैं, तो ये 4 बेरिंग ऑफ ए बी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से रीडिंग नोट करेंगे। अब देखिए हम स्टेशन ए से स्टेशन बी का बेरिंग मालूम कर लिया, यानी कि 4 बेरिंग ऑफ ए बी मालूम कर लिए। अब हम स्टेशन बी पे इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करेंगे और स्टेशन बी से ए को देखेंगे, ये बैक बेरिंग ऑफ ए बी हो जाएगा। इस तरीके से हम काम आगे बढ़ेंगे। तो वो रेंजिंग रॉड यहाँ आ जाएगा और ये इंस्ट्रूमेंट वहाँ चला जाएगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट वहाँ लेकर जा रहे हैं हम, ये इंस्ट्रूमेंट वहाँ लेकर जा रहे हैं। ये रेंजिंग रॉड वहाँ लेकर चलेगी, वहीं पे जहाँ पे था। अब देखिए ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर आ गया, अब रेंजिंग रॉड वहाँ चला गया। अब यहाँ से हम बी से ए को देखेंगे और यहाँ बी पर भी क्या करेंगे, पहले इसका लेग्स अरेंजमेंट्स करना है और जो है आपके डिस्क अरेंजमेंट करना है बॉल और सॉकेट जॉइंट के हिसाब से कि सीधा हो जाए ये। उसके बाद क्या करेंगे, हम बी से ए को देखेंगे। बी से ए को देख रहे हैं मतलब सर्वे लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, बैक बेरिंग ऑफ ए बी हो गया। उसके बाद इसी स्टेशन से हम 4 बेरिंग ऑफ बी सी देखेंगे, सी को भी देखेंगे। ये स्टेशन से हम क्या देखेंगे, इस स्टेशन से सी को भी देखेंगे। ठीक उसी तरीके से इसकी रीडिंग भी नोट कर लेंगे, यानी कि यहाँ से ए को देखेंगे, बैक बेरिंग मालूम कर लेंगे, और इसी स्टेशन से बी स्टेशन से सी को देखेंगे, ये 4 बेरिंग मालूम कर लेंगे। और उसके बाद हम ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट को इस सी स्टेशन पर लाएंगे। सी स्टेशन का रेंजिंग रॉड वहाँ लेकर जाएंगे जहाँ इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, और सी स्टेशन से बी स्टेशन को देखेंगे और रीडिंग नोट करेंगे। ये बैक बेरिंग ऑफ बी सी हो जाएगा। उसके बाद सी स्टेशन से आप डी स्टेशन को देखेंगे, ये 4 बेरिंग ऑफ सी डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 2 रीडिंग्स नोट करेंगे। उसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट को आप स्टेशन डी पर लेकर जाएंगे, और स्टेशन डी पर लेकर जाने के बाद डी से सी को देखेंगे, ये बैक बेरिंग ऑफ सी डी हो जाएगा। और डी स्टेशन से ई को देखेंगे, ये 4 बेरिंग ऑफ डी ई हो जाएगा। और साथ ही साथ देखिए आप ए बी सी सी डी डी ई का फासला भी मालूम करना है, जो चेन बिछी हुई है उस हिसाब से। और लास्ट स्टेशन पे आप जाएंगे, लास्ट स्टेशन से आगे तो कोई स्टेशन है नहीं, ये स्टेशन ई है। स्टेशन ई पे इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे और स्टेशन डी को देखेंगे, और ये बैक बेरिंग ऑफ डी ई हो जाएगा। इस तरीके से फर्स्ट स्टेशन पर 4 बेरिंग आएगा और लास्ट स्टेशन पे सिर्फ बैक बेरिंग आएगा, और दरमियानी स्टेशंस पे 4 बेरिंग भी आएगा और बैक बेरिंग भी आएगा। तो इसका रीडिंग्स जैसा और फिगर जो है हम आगे देखेंगे। तो यहाँ तक हम समझे हैं यानी कि जो ओपन ड्राइवर्स है, ओपन ड्राइवर्स का जो मामला है यहाँ तक हम समझे हैं। आगे का जो रीडिंग्स का जो मामला है, हम रीडिंग्स एक रीडिंग लेकर मैंने आपको बतलाया है, मुख्तलिफ रीडिंग्स लेकर, और इसको समझाने का जो पार्ट है वो हम आगे देखेंगे। तो वीडियो देखते रहिए। तो आगे का जो भी मामला है कैलकुलेशन का,
फिगर का आगे का जो क्लास कंटिन्यूशन जो क्लास है उसमें हम देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अभी जो फील्ड का जो डाटा है ओपन ट्रैवर्स का, वो यहाँ पे लिख दिया गया है। यहाँ पे देखिए आप, जैसा कि अभी बताया था मैं आपको, ओपन ट्रैवर्स में स्टेशन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ओपन ट्रैवर्स ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई। तो उसके फासले जो है ए से ए बी का फासला 16 मीटर है, बी सी का फासला 25 मीटर से, सी डी का फासला 21.4 मीटर है, डी ई का फासला 15.2 मीटर है। और उसके बाद जो बेरिंग्स हैं, जैसा आपके अभी आपको मैं बतला रहा था, 4 बेरिंग, लाइन ए बी का 4 बेरिंग 40 डिग्रीज 0 मिनट्स। लाइन ए बी का ही बैक बेरिंग, यानी कि बी से ए पर देखने के ऊपर जो बेरिंग आई वो क्या आई, वो जो है 183 डिग्रीज 30 मिनट्स आई। उसके बाद लाइन बी सी का 4 बेरिंग, BC का 4 बेरिंग क्या है, 4 बेरिंग ऑफ लाइन BC 251 डिग्री 30 मिनट्स। बैक बेरिंग ऑफ लाइन BC की बैक बेरिंग यानी कि C से B को देखे 75 डिग्री 0 मिनट्स। और 4 बेरिंग ऑफ CD, C से D को देखे और रीडिंग नोट करे थी 36 डिग्री 30 मिनट्स। और D से C को देखे बैक बेरिंग ऑफ CD 157 डिग्रीज 30 मिनट्स। उसके बाद 4 बेरिंग ऑफ लाइन DE 240 डिग्रीज 30 मिनट्स और बैक बेरिंग ऑफ लाइन DE 61 डिग्रीज 30 मिनट्स। इस तरीके से 4 बेरिंग और बैक बेरिंग दोनों हमारे पास आ गए हैं, और साथ ही साथ जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी हम नोट किए हैं। तो यहाँ पे आप ये रीडिंग्स आप देख सकते हैं कि 4 बेरिंग ऑफ लाइन AB है, बैक बेरिंग ऑफ लाइन AB है, 4 बेरिंग ऑफ लाइन BC है, बैक बेरिंग ऑफ लाइन BC है, 4 बेरिंग ऑफ लाइन CD है। तमाम चीज़ें, तमाम रीडिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो फासला है, डिस्टेंस है, AB का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस 16 मीटर, 25 मीटर, 21.4 मीटर, 15.2 मीटर, ये तमाम डिस्टेंस भी आप देख सकते हैं। तो ये फील्ड का डाटा है जो आपके सामने पेश किया गया। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप जो रीडिंग्स अभी मैं नोट किए थे हम, उसके हिसाब से फिगर ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ से स्टेशन ए से इसको देखिए आप, जो रीडिंग्स हैं और जो बेरिंग्स हैं, जो उसके मुताबिक जो फिगर ड्रॉ किया गया है वो देखिए। स्टेशन ए है, यहाँ पे स्टेशन ए पे रीडिंग 40 डिग्री 0 मिनट्स है। उसके बाद स्टेशन बी के पास देखिए आप, जो रीडिंग है, रीडिंग कौन सी रीडिंग, बैक बेरिंग। स्टेशन ए पे 4 बेरिंग ऑफ लाइन AB 40 डिग्री 0 मिनट्स और बैक बेरिंग ऑफ लाइन AB 183 डिग्री 30 मिनट्स है। ठीक है, ये कई काम हो गया। उसके बाद B से A को देखने वाली रीडिंग 183 डिग्री 30 मिनट्स है, जो बैक बेरिंग ऑफ लाइन AB है। उसके बाद B से C पर को जब देखे तो आप देखिए, आप उसका इंडिकेशन भी है बेरिंग का 251 डिग्री 30 मिनट्स, ये रीडिंग भी है। उसके बाद B का काम हो गया, हम स्टेशन C पे गए। स्टेशन C पर इंस्ट्रूमेंट रखकर हम B को देखें, यानी कि बैक बेरिंग ऑफ लाइन BC कितना है, 75 डिग्री 0 मिनट्स है। उसके बाद C से हम D को देखें, C से D को देखें तो रीडिंग कितनी आई, 336 डिग्री 30 मिनट्स। ये आइन जो रीडिंग्स है उसके मुताबिक ही फिगर ड्रॉ किया गया है, इस बात का ख्याल रखिए। और यहाँ पे देखिए आप, स्टेशन D पर जो बैक बेरिंग ऑफ लाइन CD है 157 डिग्रीज 30 मिनट्स है। उसके बाद जो 4 बेरिंग ऑफ लाइन DE है वो 240 डिग्रीज 30 मिनट्स है, 240 डिग्रीज 30 मिनट्स है। उसके बाद जो लाइन यानी कि DE का
240 डिग्री, 4 बेरिंग ऑफ लाइन DE फॉर 240 डिग्री 30 मिनट से। उसके बाद E पे जाने के बाद E से हम D को देखें, यानी कि बैक बेरिंग ऑफ लाइन DE कितना हुआ 61 डिग्रीज 30 मिनट्स हुआ। तो इस तरीके से ये मुख्तलिफ रीडिंग्स हम नोट किए हैं। ये 240 डिग्रीज 30 मिनट्स है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो जो रीडिंग्स हैं, फील्ड के जो रीडिंग्स हैं वो अभी बतलाए गए थे, उसके मुताबिक हम ये फिगर ड्रॉ करें। इसको भी आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट तो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन और मज़ीद आप कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं तो यहाँ देखिए आप, ये लाइन A है, AB एक लाइन है, BC एक लाइन है, तो यहाँ पे एंगल B बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे? एंगल B। तो एक और यानी कि एडिशनल चीज़ें जो चीज़ आप कर सकते हैं, एंगल B कैसा निकालेंगे आप? फर्स्ट थिंग एंगल B निकालने के लिए देखिए आप, ये वाली बेरिंग आपके पास है, यानी कि 4 बेरिंग ऑफ लाइन BC है, 4 बेरिंग ऑफ लाइन BC। ये बेरिंग में से ये वाली बेरिंग अगर आप निकाल देंगे, यानी कि बैक बेरिंग ऑफ लाइन AB निकाल देंगे, माइनस बैक बेरिंग ऑफ लाइन AB निकाल देंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, करना आपको है, तो आप ये एंगल B आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एंगल C निकालने के लिए क्या है, देखिए एंगल C। अब देखिए आप एंगल C, ये वाला एंगल है हमारे पास, ये वाली बेरिंग है, ये वाली बेरिंग है। अब क्या करना है, अब देखिए 360 डिग्रीज, टोटल 360 डिग्रीज, यानी कि पूरा सर्कल 360 डिग्रीज में से ये वाली बेरिंग आप निकाल देंगे, ये बड़ी वाली बेरिंग, यानी कि 4 बेरिंग ऑफ 360 डिग्रीज माइनस 4 बेरिंग ऑफ लाइन CD। ये 360 डिग्रीज में से आप ये वाली बेरिंग निकाल देंगे तो इतना बच जाएगा, इतना हिस्सा बच जाएगा, इतने हिस्से में ये वाली बेरिंग ऐड कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। आप भी एक बार देख लीजिए। तो प्लस 360 डिग्रीज माइनस 4 बेरिंग ऑफ लाइन CD प्लस बैक बेरिंग ऑफ लाइन BC। BB का मतलब बैक बेरिंग ऑफ लाइन BC। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करना है। थर्ड, अब ये वाला एंगल निकालना है, एंगल D बोलते हैं इसको, एंगल C, एंगल B, एंगल D। एंगल D निकालने के लिए देखिए आप क्या है, ये सीधा सीधा मामला है। ये 240 डिग्रीज 30 मिनट्स, ये जो बेरिंग है इसमें से ये वाली बेरिंग निकाल देंगे 157 डिग्रीज 30 मिनट्स, तो एंगल D आ जाएगा। तो क्या है उसका 240 डिग्रीज 30 मिनट्स का मतलब क्या है, 4 बेरिंग ऑफ लाइन DE माइनस बैक बेरिंग ऑफ लाइन CD, ये वाली बेरिंग ऑफ लाइन CD। उसके बाद यहाँ पर कोई एंगल नहीं है, यहाँ पर कोई एंगल नहीं है। एंगल तो मतलब दो लाइन जब मिलेंगे तभी एंगल बनेगा। तो 3 एंगल्स हैं, एंगल B है, एंगल C है, एंगल D है। ये फार्मूलाज हैं, सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर पे कीजिए, आपको आंसर्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से आज की लेबॉर्ट्री की जो क्लास है उसमें हम कंपास सर्विंग में जो पहला एक्सपेरिमेंट है ओपन ट्रैवर्स किए हैं। पहले जो ओपन ट्रैवर्स किसे बोलते हैं और कैसे उसको करते हैं, कौन कौन से स्टेशंस हो सकते हैं, एक जो है बतलाने के लिए एक फिगर बतलाया गया, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो सकते हैं उसके बारे में बतलाया गया, और उसको कैसे अंजाम देंगे, कैसे करेंगे, ये बतलाया गया। फिर फील्ड पर जाकर एक्सपेरिमेंट करने का काम किया गया। उसके बाद फिर वापस लेबॉर्ट्री में आकर हम जो रीडिंग्स हैं वो रीडिंग्स नोट किए,
रीडिंग्स नोट करने के बाद जो फासले हैं वो भी नोट किए, जो फील्ड में जो नोट किए हैं वो हम यहाँ पे उसको नोट किए हैं। उसके बाद फासलों के एतबार से, रीडिंग्स के एतबार से, बेरिंग्स के एतबार से हम फिगर डालें, अभी जो फिगर आपके सामने है। और फिगर डालने के बाद हम एक एडिशनल काम भी किए हैं, एंगल्स भी मालूम किए हैं। तो एंगल्स मालूम करने के लिए हम फार्मूलाज लिख दिए हैं। कैलकुलेशन पार्ट आप लोग जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो कर लीजिए। और इस तरीके से आज का एक्सपेरिमेंट है और उम्मीद है कि आप लोग इससे सीखे होंगे। आइंदा हम क्लोज ट्रावर्स के बारे में भी तफसील से पढ़ेंगे, करेंगे और उसका कैलकुलेशन, रीडिंग्स, फील्ड वर्क, तमाम चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।